Hello everyone, welcome to Level Up. In this particular lecture, we'll be talking about the major important things that you need to take into consideration when you are preparing for CUET PG exam. We have seen how people struggle while dealing with history, particularly they are not able to understand कि हिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे की जाए. ठीक है, उसमें भी सिग्निफिकेंट चीज़ ये होती है कि पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि किस बुक से कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़े. ठीक है, हम लोगों ने बुक्स पे ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है कि कौन सी बुक सिग्निफिकेंट है, क्या सिलेबस है. सिलेबस पे आप लोगों का पूरा एक लेक्चर हो चुका है. ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज दैट स्टिल पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिमार्केट द टाइम. ठीक है, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे आप लोग जो है CUET PG एग्जाम्स के लिए मैनेज कर सकते हैं कि कितना टाइम आपको किस पीरियड के लिए देना है, कितना टाइम आपको कौन से किस चीज़ को पढ़ने के लिए देना है. ठीक है, एज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड कि पूरी बुक अगर आप अभी आपने प्रिपरेशन शुरू किया तो यू आर ऑलरेडी लेट फॉर द प्रिपरेशन. ठीक है, अब the question is asked कि if I just read the notes, is it enough? Is it never enough to read the notes? The reason being, notes are important for as indication. ठीक है, there are a lot of things that may lose out. You may perhaps lose out when you are dealing with notes. ठीक है, तो notes important तब होते हैं when you are doing last time preparation. ठीक है, notes तब पढ़िएगा when you have 2 weeks remaining or 3 weeks remaining. ठीक है, first try to read on your own, but don't read books. ठीक है, don't read books which have everything given in long paragraphs and you are reading paragraph by paragraph, trying to create make sense out of it. ठीक है, अगर आप आखिरी मोमेंट पे जब आपको याद करना है, अगर आप टाइम पे प्रिपरेशन करने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको नई चीज याद नहीं होती है. ठीक है, बेसिकली बुक्स जो होती हैं दे आर फॉर अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉर कॉग्निटिव एक्सरसाइज. राइट, तो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर द फैक्ट कि आप लोगों को एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद करना है. ठीक है, आई एम बेसिकली गिविंग यू अ स्ट्रैटेजी फॉर द CUET PG हिस्ट्री कोर्स. आप लोगों को क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करने की जरूरत है. फर्स्ट थिंग, डोंट मेक नोट्स, मेक टेबल्स. वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज नोट्स जो हैं जब आप बना लेंगे तब आपको नोट्स भी अलग से पढ़ने पड़ेंगे. फर्स्ट यू आर रीडिंग द बुक, देन यू आर रीडिंग द नोट. आपका डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन क्लासीफाई नहीं हुआ. ठीक है, आसान तरीका ये होता है कि जब आप नोट बनाते हो तो आप अंडरलाइन करते हैं. ठीक है, तो आपके जो कीवर्ड्स हैं दे आर वेरी सिग्निफिकेंट. मेनली अगर आप CUET PG का बैकग्राउंड देखेंगे, देर आर 3 थिंग्स वेरी सिग्निफिकेंट इन द एग्जाम जो चीज पूछी जाती है. फर्स्ट थिंग, क्रोनोलॉजी, सारे डेट्स. सेकेंड थिंग, कॉन्सेप्ट. थर्ड थिंग, सोर्सेज. दिस इज प्रिसाइसली हाउ यू नीड टू प्रिपेयर. ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. पहले आप लोग याद रखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं. अब डेट्स में भी 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पहली चीज डेट होंगी जितनी हिस्टोरिकल डेट्स होंगी. ठीक है, डायनेस्टीज की डेट क्या है, पर्टिकुलर टेक्स्ट की डेट क्या है. ठीक है, पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन की, कॉइन्स की, पर्टिकुलर रूलर की क्या टाइम डेट्स हैं, पर्टिकुलर इवेंट की क्या डेट्स हैं. ठीक है, ये चीज आप लोग पहली डेट हो गई. दूसरी तरह की डेट होती है हिस्टोरियोग्राफिकल डेट. ठीक है, भगवत गीता 2nd to 4th century की है, लेकिन उसको ब्रिटिशर्स ने कब ट्रांसलेट कर पाया. ठीक है, दैट इज नॉट अ हिस्टोरिकल क्वेश्चन, दैट्स अ हिस्टोरियोग्राफिकल क्वेश्चन. राइट, पर्टिकुलर एरिक स्टोक्स ने वो पर्टिकुलर बुक कब लिखी है, RH शर्मा ने इंडियन फ्यूडलिज्म कब लिखा, दैट इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स, दैट इज सेकेंडरी सोर्स. ठीक है, विच हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड अ थीमेटिक क्वेश्चन. हिस्टोरियंस कैसे डील कर रहे हैं, उनकी थ्योरी क्या है, उनकी बुक कौन सी है. तो जब स्कॉलर्स की बात करेंगे तो हिस्टोरियोग्राफिकल है. व्हेन यू आर डीलिंग विद इवेंट, यू आर डीलिंग विद हिस्ट्री. दो तरीके से आपको डेटिंग करनी है. ठीक है, अब उसमें भी एंशियंट की अलग होगी, मेडिवल की अलग होगी, मॉडर्न की अलग होगी, वर्ल्ड हिस्ट्री की अलग होगी. राइट, तो आपको जो है कहीं ना कहीं डिवीजन इस तरह से टेबल्स बनाने हैं. ठीक है, अब टेबल जो है अलग अलग तरीके से बनेंगे क्योंकि सारी टेबल जो है ओवरलैप भी होंगी. ठीक है, लेकिन
आप लोगों को जो है टेबल्स बना के अगर आप याद रखेंगे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर कि आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। CUET PG आपसे पैराग्राफ बाय पैराग्राफ नहीं पूछता है, दे डोंट आस्क यू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कि आपको जो है लंबे लंबे आंसर लिखने पड़े, ठीक है। तो जस्ट रीड थिंग्स विच कैन कम इन द एग्जाम, ठीक है, सब कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं करनी। दूसरी चीज़ है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई भी बहुत अच्छी सी हिस्ट्री की बुक निकालिए, उसके स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्चुअल कैटेगरीज दी जाती हैं, ठीक है। VK अग्निहोत्री में दी गई है, आई थिंक। अगर आप लोग, जैसे मैंने आप लोग को बोला नीरज पांडे, ठीक है, हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो दे विल आइडेंटिफाइड वेरी वेल। उसके लास्ट में जो है आपको अलग अलग चार्ट दी गए हैं, ठीक है। ये VK अग्निहोत्री आप पढ़ेंगे, पहले 70-80 पेज जो है सिर्फ टेबल ही टेबल है, कौन से मेजर न्यूज़पेपर्स है, कौन से मेजर बुक्स है, कौन उसका ऑथर है, कब वो पब्लिश हुई, कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स है। दैट टेबल इटसेल्फ इज वर्थ मोर देन ऑल द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू विल बी रीडिंग लेटर, ठीक है। तो आप लोग एक बार वो टेबल्स देखिए, चाहे वो नीरज पांडे से खोल के देखिए, चाहे आप VK अग्निहोत्री से खोल के देखिए, ठीक है। आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाउ बेसिकली इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड एंड फॉर्मुलेटेड, ठीक है। उससे आप लोगों के लिए आसानी होगी ये समझने में कि कैसे कॉन्सेप्ट जो हैं वो याद किए जाते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट को फ्रेम करना है। थर्ड थिंग इज सोर्सेज। सोर्सेज आप लोगों को एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों के याद रखने, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में आप लोगों को ये सारे इंपॉर्टेंट जो आप ना कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स का जो है आप लोगों को मतलब वो करना है, ठीक है। जब आप PYQs करेंगे, मेडिवल में पर्टिकुलरली कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्शियन वर्ड्स हैं, ठीक है। उन कौन सा वर्ड जो है, कौन सा टर्म जो है कौन से टाइम पे यूज होता था, ठीक है। सिकंदरी गज कब यूज हो रहा है, अधेला कब यूज हो रहा है, धेला कब यूज हो रहा है, ठीक है। ये सारे टर्म जो है, इक्ता सिस्टम में कैसे डिफ्रेंशिएट करें, इक्ता सिस्टम क्या होता है। तो आपको एक तरीके से क्या होता है ना कि आपका स्पेशलाइजेशन एक, आपको हो सकता है आपका इंटरेस्ट जो है एंशिएंट की तरफ ज़्यादा हो, ठीक है। तो आपको जब पर्शियन वर्ड्स मिलेंगे तो आप कंफ्यूज जाओगे पर्शियन वर्ड क्या सिग्निफिकेंस है। तो एटलीस्ट बी फेमिलराइज विद द कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो वर्ड क्या है, ठीक है। अगर आप उस वर्ड के प्रति कैसे कॉन्शियस रहेंगे तो आप लोगों के काफ़ी सारे टर्म्स निकल जाएंगे, ठीक है। प्लस थर्ड थिंग है सोर्सेज पढ़िए, ठीक है। सोर्सेज में जो है, जैसे मैंने बोला कि सोर्सेज जो है इसको चाहे वो टेक्सुअल हो, आर्कियोलॉजिकल हो, एपिग्राफिकल हो, न्यूमिज्मेटिक हो, इस तरीके से आइडेंटिफाई करिए। कुछ सोर्सेज आप अगर थोड़ा सा भी 3-4 पेज में ही आपका जैसे न्यूमिज्मेटिक कवर हो सकता है, एपिग्राफी शायद आपका 6-7 पेज में कवर हो सकता है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल और टेक्सुअल इट विल टेक लार्जर टाइम बिकॉज देयर आर मेनी सोर्सेज, ठीक है। लेकिन आपको इसका मतलब क्या है कि आपको पूरी की पूरी बुक एक एक वर्ड वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू फाइंड आउट, पढ़िए, देखिए बुक को और देखिए कि इसमें से कौन सी चीज़ है विच आर पोटेंशियल फैक्ट, ठीक है। इस बेसिकली स्कूल में ऐसे करवाते हैं ना, MCQs करवाते हैं, ठीक है। एवरी पोर्शन, एवरी पैराग्राफ हैज सम पोटेंशियल MCQs, यू नीड टू क्रिएट दोज MCQs, ठीक है। हम लोग आपको जब लेक्चर्स कराएंगे तो वी विल गिव यू MCQs, बट यू ऑल्सो हैव टू, देखो 50-100 MCQs करना, ठीक है। मैं आपको ये क्यों नहीं कह रहा हूँ कि आप इंडिविजुअली MCQ से ही पढ़िए, द रीजन बीइंग बिकॉज कई सारे ऐसे पोर्शन MCQ जो है सिलेबस कवर नहीं कर सकता, वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर सकता है, ठीक है। एंड जब आप पढ़ेंगे, आप अपने से MCQ बनाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी सुधरेगा और आपका कॉग्निजन भी सुधरेगा। एनालिटिकल बनने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर पेपर में, यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग एंड यू हैव टू बी कॉग्निटिव, ठीक है। तो कोशिश कीजिए जब आप पढ़िए, ठीक है, जब 1 महीना बच जाए तो MCQs और PYQs पे फोकस कीजिए, ठीक है। उससे पहले आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो MCQs बना बना के पढ़ते रहिए। इस तरह से करेंगे, इट विल हेल्प यू बेटर इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। इट विल हेल्प यू इन स्ट्रीमलाइनिंग योर सिलेबस इन अ मच बेटर वे। विल कीप giving you such advices, will keep providing you major important facts that you need to study from the CUET PG exam perspective for history. Keep looking for this page. Thank you so much.